हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ कंजंक्शन के अंदर यूज़ ऑफ बिकॉज, यूज़ ऑफ एज, यूज़ ऑफ सिंस और यूज़ ऑफ फॉर को देखेंगे। चारों का ही अर्थ क्या रहेगा? क्योंकि या चूँकि। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं कि कहाँ हमको बिकॉज यूज़ करना है, कहाँ हमको एज करना है, कहाँ हमको सिंस करना है और कहाँ हमको फॉर का यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं चारों का यूज़। यूज़ ऑफ बिकॉज, यूज़ ऑफ एज, यूज़ ऑफ सिंस और यूज़ ऑफ फॉर। चारों का ही अर्थ मैंने क्या बताया है? क्योंकि या चूँकि। देखिए, अब इसमें हम सेंटेंस कैसे कंबाइन करेंगे। एक सेंटेंस रहेगा जिसमें कि रिजल्ट रहेगा और दूसरा सेंटेंस रहेगा जिसमें कि रीज़न रहेगा। मतलब कि एक में परिणाम और दूसरे में कारण। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हम इन चार में से किसी एक कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, बिकॉज, बिकॉज हमेशा कहाँ पर लगता है? सेंटेंस के बीच में, मतलब मिडिल में। सिंस कहाँ लगता है? सेंटेंस के हमेशा शुरुआत में। और एज और फॉर दोनों ही मिडिल में भी लग जाते हैं और बिगिनिंग में भी, मतलब शुरू में भी लग जाते हैं और बीच में भी लग जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस देखें कैसे। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज एब्सेंट। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज इल, वह अनुपस्थित था, वह बीमार था। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, तो हमने बिकॉज लगाकर क्या किया? इसको कंबाइन किया है। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। अब इसको हम एज लगाकर बनाते हैं। ही वॉज एब्सेंट एज ही वॉज इल, ए भी सेम है। नेक्स्ट, ही वॉज एब्सेंट फॉर ही वॉज इल। देखिए, एक ही सेंटेंस को हमने तीन प्रकार से बनाया। तीनों में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है, बिकॉज, एज और फॉर, मतलब कि कंजंक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन अर्थ तीनों का सेम रहेगा। स्पीकिंग टाइम पे आपको जो वर्ड याद आ जाए आप वो बोल दीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है चूँकि वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था। अब इसको मैंने दूसरे प्रकार से बनाया है। यहाँ पर देखिए, आगे चूँकि भी लगाया और फिर इसलिए भी लगाया है। सेंटेंस है एज ही वाज इल, ही वाज एब्सेंट। तो एज का यूज़ हमने कब किया? फर्स्ट शुरुआत में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस ही वाज इल, ही वाज एब्सेंट। फॉर ही वाज इल, ही वाज एब्सेंट। तो यहाँ पर देखें, एज और फॉर तो ठीक है कि बीच में भी लग जाते हैं और शुरू में भी लग जाते हैं, लेकिन सिंस जो है हमेशा स्टार्टिंग पर लगता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एज, फॉर और बिकॉज तीनों बीच में लग जाते हैं, लेकिन बिकॉज हमेशा बीच में लगता है। यहाँ पर देखें, एज, सिंस, फॉर ये आगे लगते हैं, लेकिन इनमें से एज और फॉर हमने दो एक ऐसे कंजंक्शन देखे जो स्टार्टिंग पे भी लग सकता है और बीच में भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। एज आई वॉज इल आई डिडेंट गो टू स्कूल। सिंस आई वॉज इल आई डिडेंट गो टू स्कूल। फॉर आई वॉज इल आई डिडेंट गो टू स्कूल। तीनों सेंटेंसेस देखिए, सिर्फ डिफरेंस किसका है? एज, सिंस और फॉर का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एज, सिंस और फॉर का यूज़ हम किस अर्थ में कर रहे हैं? चूँकि के अर्थ में कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस में हम कब कर रहे थे? क्योंकि के अर्थ में कर रहे थे। यहाँ पर हम चूँकि के अर्थ में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चूँकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। एज यू से सो आई बिलीव इट। तो इन सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर हम सो लगाकर बना रहे हैं। सो लगाकर बना रहे तो कॉमा का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट सेंटेंस था उसमें क्या कर रहे थे? हम सो नहीं लगा रहे थे, बीच में कॉमा लगा रहे थे। आप देख लीजिए, ये है वो सेंटेंस। इनमें देखिए बीच में कॉमा लग रहा है सब में, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो इसमें बीच में सो लगा रहे हैं, सो लगाकर कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन अर्थ वैसा ही रहेगा। चूँकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। एज यू से सो आई बिलीव इट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मैंने खिड़की खोल दी क्योंकि बहुत गर्मी थी। आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। तो यहाँ पर देखें, बिकॉज का यूज़ क्योंकि अर्थ में किया। किस अर्थ में? क्योंकि के अर्थ में। नेक्स्ट है
मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट गो स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। इसमें भी हमने क्या लगाया, क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एज, फॉर, सिंस और बिकॉज का हम यूज़ कैसे, कब, कहाँ करते हैं। ठीक है, और लगभग यूज़ देखिए सेम ही है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है बिकॉज जो है वो हमेशा बीच में लगता है, सिंस है हमेशा आगे लगता है, और एज और फॉर हैं वो आगे भी लग जाते हैं और बीच में भी लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चूंकि वह कमज़ोर है इसलिए दौड़ नहीं सकता। एज ही इज़ वीक ही कांट रन। वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। ही कांट रन बिकॉज ही इज़ वीक। देखिए दोनों सेंटेंस में आप क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। चूंकि वह कमज़ोर है इसलिए दौड़ नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर था। देखिए डिफरेंस सिर्फ किसका है, एज और बिकॉज का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम एक ही अर्थ के चार चार कंजंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। चार कंजंक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी ग्रामर में है, और सेकंड मेन पॉइंट ये है कि हमको जब स्पीकिंग टाइम पे जब हम बोलेंगे तब हमारे पास वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, हमारे पास कंजंक्शन होंगे कि हम एज लगा कर बोल दें, बिकॉज लगा कर बोल दें, सिंस लगा कर बोल दें, फॉर लगा के बोल दें, कुछ भी लगा के बोल दें, आपका सेंटेंस सही रहेगा, सामने वाले को समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी और आपको चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एज, बिकॉज, सिंस, फॉर 4 टाइप के कंजंक्शन हम क्योंकि और चूंकि के ही अर्थ में क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना पसंद है। चूँकि बारिश हो रही है इसलिए हम नहीं जा सकते। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों को आप बनाइए, आंसर बने तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ना बने तो उनको आप बोल दीजिए कि नहीं बन रहे, तो मैं उनका आंसर कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंस, फॉर, बिकॉज और एज की यूज़ देखे, किस अर्थ में, क्योंकि और चूंकि के अर्थ में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखें। यदि आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।